दोस्तों, किसी इंसान के दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है, लेकिन किसी इंसान के दुनिया से जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। इसलिए जिंदगी को गनीमत समझिए। कितनी अच्छी बात है कि 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलता कि कौन इंसान जाने वाला है, लेकिन 9 महीने पहले पता चल जाता है कि कौन इंसान दुनिया में किसके घर में जन्म लेने वाला है। ये एक लम्हा फिक्रिया है सोचने के लिए, हमारे और आपके लिए, कि इस जिंदगी में जो हमें गॉड गिफ्टेड है, ये जिंदगी, इस जिंदगी में हम क्या करें। हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट वक्त है, उस वक्त को हम अपनी तरक्की में लगाएं, अपनी कामयाबी में लगाएं, अपने टारगेट को पूरा करने में लगाएं। लेकिन ज्यादातर लोग उस वक्त की अहमियत जब समझते हैं जब वक्त निकल जाता है। हर चीज की अहमियत जब वो चीज निकल जाती है, जब वो चीज गुजर जाती है, जब वो चीज खो जाती है, तभी हम और आप उसकी अहमियत समझते हैं। लेकिन जब तक वो हमारे पास होता है, हम उसकी अहमियत नहीं समझते। हम टालते रहते हैं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये आदत बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली आदत है। अगर ऐसे ही थॉमस एल्वा एडिसन ने टाल दिया होता कि आज प्रैक्टिकल नहीं करूंगा, आज तैयारी नहीं करूंगा, कल कर लूंगा। आज बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कर लिए, 500 कर लिए, 600 कर लिए, 1000 कर लिए, अब छोड़ दो, रहने दो, अब नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, तो क्या होता। अगर राइट ब्रदर्स ने कोशिश करना छोड़ दिया होता, टाल दिया होता कि रहने दो, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो आगे प्रैक्टिकल कर लेंगे, आगे हम तैयारी कर लेंगे जहाज को बनाने की, चीजों को उड़ाने की, तो आज क्या होता। अगर एपीजे कलाम ने तैयारी नहीं करी होती, अगर टाइम वेस्ट किया होता, टाइम का यूज न किया होता, तो आज कोई उनको मिसाइल मैन कहता। इतने बड़े बड़े लोग, सफलता हासिल करने वाले, बड़े बड़े ओलंपियाड को हासिल करने वाले, गोल्ड मेडल हासिल करने वाले, उन सब की कहानी के पीछे एक संघर्ष छिपा हुआ है। वो ऐसा संघर्ष कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी गंवाया नहीं है। अपनी कामयाबी के पीछे कितनी बड़ी उनकी तैयारी होती है। हम सोचते हैं उसे गोल्ड मेडल मिल गया, यूं ही मिल गया, किस्मत से मिल गया। दोस्तों, किस्मत तभी साथ देती है जब आप खुद अपना साथ देते हैं। अगर आप अपना साथ नहीं देंगे तो किस्मत आपका साथ कैसे देगी। आपको भगवान ने ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है, सेहत दी है, तो आप उसकी बदौलत क्या नहीं कर सकते। जिन लोगों के हाथ पैर नहीं होते, जिन लोगों के कुछ डिसेबिलिटी होती है, वो कितनी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं, और खेल के क्षेत्र में हो चाहे वो किसी और भी क्षेत्र में हो, वो आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो जो भी उनके अंदर एबिलिटी है, जो भी काबिलियत है, जो भी ऊपर वाले ने उनको दिया है, उसकी बदौलत वो उसमें इतना प्रैक्टिस करते हैं, इतना निखारते हैं कि वो आगे पहुंच जाते हैं। किसी को देखा होगा, कोई पैर से लिखता है, हाथ नहीं उसके पास, कोई दांतों से लिखता है, मुंह से पेन पकड़ के लिखता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो उनके पास वक्त है, उस वक्त को वो बर्बाद नहीं करते। अगर हम अपने वक्त की वैल्यू समझ लें तो हम अपने आप को पहचान लेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अपने वक्त को सही से प्लानिंग कर लें कि इतना टाइम हमें स्टडी में देना है, इतना टाइम हमें खेल में देना है, इतना वक्त हमें दोस्तों के साथ देना है, और ये वक्त हमें अपने परिवार वालों के साथ देना है। और उस वक्त के हिसाब से हम थोड़े दिन काम करना शुरू कर दें। सिर्फ एक दिन का टारगेट बनाइए कि आज हमें अपने टाइम को इस तरह से इस्तेमाल करना है। बहुत लंबा टारगेट नहीं, सिर्फ एक दिन का टारगेट। और शाम को एनालिसिस करिए कि हमने जो टारगेट बनाया था, जो प्लान बनाया था, वो कहां तक पूरा हुआ। हो सकता है 100% पूरा ना हो सकता है 80% पूरा ना हो सकता है 70% पूरा ना हो, लेकिन 50% 40% तो जरूर पूरा होगा, क्योंकि आपने कोशिश करना शुरू कर दिया है। तो जब पहले दिन आपका प्लान 40% तक पूरा होगा, 30% तक पूरा होगा, तो धीरे धीरे फिर ये 41% तक जाएगा, 42% तक जाएगा, और ग्रेजुअली आप धीरे धीरे से उस प्लान को एक प्लानिंग की तरह से अपने टाइम को यूज करना सीख जाएंगे, इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। और जब अपने टाइम को आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर
क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है, चाहे आप जिस फील्ड में भी हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे फिलोसोफर हो, चाहे आप कोई भी, चाहे बिजनेसमैन हो, शॉप ओनर हो, कुछ भी हो, आप देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट लाइफ, जो आपकी लाइफ है वो कितनी बदल जाएगी। सपोज कीजिए अगर आप अपने स्कूल जा रहे हैं और आपने थोड़ा सा पहले जाना शुरू कर दिया स्कूल में, तो क्या होगा, आप पहले से अपने कोर्स को देख सकते हैं, प्रिपरेशंस कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछने हैं क्लासेस में टीचर से, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 2 घंटे पहले उठ करके अपने स्टडी को अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं कि मैं कहां तक स्टडी कर पाया हूं, मैं कहां पर वीक हूं, तो आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ऐसे एक बिजनेसमैन है, अगर वो 9 बजे या 10 बजे अपने शॉप पर, अपने बिजनेस पर जाता है, तो वो थोड़ा सा और जल्दी अगर जाना शुरू कर दे तो क्या होगा, वो अपने टाइम को और ज्यादा वैल्यू देगा कि हमारा टाइम कहां कहां लीक हो रहा है, कहां कहां वेस्ट हो रहा है। हम उस टाइम को किसी प्लानिंग में लगा सकते हैं, हम इस टाइम को किसी इंपॉर्टेंट काम में लगा सकते हैं, हम इस टाइम को किसी कमजोर चीज में, जो कि चीज हमें लॉस कर रही है, जो चीज हमारे अंदर से लीक हो रही है, उसको इंप्रूव करने में लगा सकते हैं। चाहे वो कोई राइटर्स हो, चाहे वो कोई फिलोसोफर हो, चाहे वो कोई खिलाड़ी ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा स्टूडेंट से ज्यादा वो खिलाड़ी जज्बाती होते हैं, इतने जज्बाती होते हैं कि वो न धूप देखते हैं, न जाड़ा देखते हैं, न गर्मी देखते हैं। अगर उन्हें प्रैक्टिस करनी है तो अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो देर रात तक करते हैं। वो न संडे न मंडे, हर दिन प्रैक्टिस करते रहते हैं। लोग कहते हैं इनको धूप नहीं लगती, इनको गर्मी नहीं लगती, इनको जाड़ा नहीं लगता, लेकिन उनके अंदर एक जुनून होता है। जब आपके अंदर एक जुनून होगा, आपके अंदर एक जुनून होगा, तो आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनके अंदर जुनून होता है कुछ हासिल करने का, मेडल हासिल करने का, अगली टीम में सिलेक्ट होने का, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाने का, स्टेट लेवल में जाने का और इंडिया की टीम में जाने का। वही जुनून हर किसी के अंदर होना चाहिए। वही जुनून एक फिलोसोफर के अंदर होना चाहिए, वही जुनून एक बिजनेसमैन के अंदर होना चाहिए, वही जुनून एक शॉपकीपर के अंदर होना चाहिए, वह जुनून एक जॉब करने वाले के अंदर होना चाहिए कि एक दिन मुझे यहां पहुंचना है। और जब वहां पहुंचने का टारगेट उसने बना लिया, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए उसे अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करना पड़ेगा। जिसने अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम कर लिया, दोस्तों समझो उसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। जिस तरह से हमारी सेविंग्स अगर हम ठीक से इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा पैसा खर्च हो जाता है, हमारा पैसा बिल्कुल भी बचता नहीं है हमारे अकाउंट में, हमारे जेब में। और लोग कहते हैं ना, फजूल खर्ची मत करो, सेविंग करो भविष्य के लिए। तो मैं कहता हूं आप बिल्कुल फजूल खर्ची मत करो, लेकिन सिर्फ पैसे की सेविंग मत करो, सेविंग करो अपने टाइम की भी, इन्वेस्टमेंट करो अपने टाइम को भी। सिर्फ पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं, टाइम का इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइम इन्वेस्ट कर लिया तो आपको कामयाबी भी मिलेगी और आपको पैसा भी मिलेगा, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। टाइम इन्वेस्ट करने से आपको रिपोर्टेशन मिलती है, आपको कामयाबी मिलती है, आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आता है, आप जो चीज चाहते हैं वो हासिल कर पाते हैं जब आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं। और जब टाइम आप वेस्ट करते हैं तो जो क्वालिटी, जो काबिलियत आपके अंदर है, जो गुण आपके अंदर है, वो भी आप धीरे धीरे खो देते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा लिखना जानता है, अगर कोई बहुत अच्छा बोलना जानता है, अगर कोई बहुत अच्छा खेलना जानता है, और अगर कोई बहुत अच्छा, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो इंजीनियर ही क्यों ना हो, अगर वो पंक्चुअलिटी के हिसाब से अपने टाइम की वैल्यू न समझ करके अगर वो काम करेगा तो कैसे कामयाब हो? उसके कामयाबी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से काम करें तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। कितना अच्छा शेयर था ये शुरू में कि जिंदगी को गनीमत समझिए। 9 सेकंड पहले भी हमें खबर नहीं होगी कि कब इस दुनिया से जाना है। तो जब तक ये जिंदगी ऊपर वाले ने आपको दी है, इस जिंदगी को ऐसे कामों में लगाएं, इस जिंदगी में दिया हुआ वक्त हम ऐसा इस्तेमाल करें कि जो हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल बन जाए और दुनिया वालों के लिए भी बहुत बड़ी मिसाल बन जाए, और लोग
आपको फॉलो करें, आपके कामों को फॉलो करें, आपके नाम लेकर खुश हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, ये मेरे दिल की बातें हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।